ना ओकरे नाम नहीं वाकल ले रहा था ना की करबो बता के तभी वो पड़ जाए बहुत ज्यादा संडे को कौन सी लिखी है वॉच हिंदी में होता है वॉच, इंग्लिश होता है वॉइस। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो टेंस इसका मजबूत है, हल्का फुल्का नहीं तो वॉइस आ जाएगा कंट्रोल में। पूरा कमजोर टेंस है तो वॉइस बड़ी भारी लगेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे आसान करने का, नहीं करना। ये एग्जाम में डिफिनीशन से मतलब नहीं है, आज से बस पढ़ने के लिए लिख लिए। बनाते कैसे वॉइस, होता क्या है वो हमें जानना है। तो जितने टेंस पढ़े थे, क्या को पढ़े थे 12 तो वॉइस हमको 8 को सीखना है। टेंस हमको 12 को सीखना है, लेकिन वॉइस क्या को सीखना है? 3 गो प्रेजेंट टेंस है, 3 गो पास्ट टेंस है, 2 तो फ्यूचर से। इतना को वॉइस सीखना है, बड़े आराम से सीख सकते हैं, शांति से, कुछ भारी काम नहीं। इंग्लिश में कालिस का डेफिनेशन क्या फायदा रट के, लट्टू पर महाराज रटा जाएगा तुमसे। और वैसे नॉर्मल बात है, कर्ता का अंग्रेजी सब्जेक्ट इन होता है, क्रिया का वर्ब, कर्म का ऑब्जेक्ट, वो लिख देते हैं। क्रिया के लिए भी लिख देते हैं, कर्ता के लिए एस लिख देते हैं। एस भी हो, ये सब चीजें उपयोग में आएगा। और वॉइस सीखने के लिए आपका वर्ब 3 मजबूत होना चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म मजबूत होना चाहिए। ए हमार कलम दे दे रहे हैं मदद कर रहे अब तो याद रखे छ कलम और हैं इसीलिए तो बड़ा से कर देना कलम को नहीं याद गरम में आदमी बुला से 2 तरह का मैं वॉइस सीखने, ना से कलम दे लो कर याद हो बता दो वैसे हम लोग के हमारा पता नहीं बैठो जल्दी, अभी हल्ला नहीं हो रहा, तुम दोनों ही हल्ला होने लगा। चुपचाप बैठो, कलम जिसका लिया दे, पटर पटर नहीं करो। टेंस बड़े कमाल का चीज़ था, तो वॉइस भी उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो इसमें सीखने में ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, साथ में टेंस भी रिपीट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, वॉइस तो फिर सीख ही जाओगे। तो 2 तरह के वॉइस हमें समझने हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरे होते हैं पैसिव वॉइस। इसके बाद सीखने का नरेशन, अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिमाग में नहीं आना चाहिए तुम्हें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 चीज़ें तुम्हें अभी पहले सीखने हैं। बड़े सीधे सीधे टॉपिक है, अस्थिर से समझिए। इसमें हमें कन्वर्ट करने का सीखना है कि कोई चीज़ एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव करेंगे तो क्या बन जाए, यही बस है। तो देखो, एक्टिव वॉइस में कर्ता का पता पहले चल जाता है, कर्ता का पता पहले चल जाता है। कोनो सेंटेंस पढ़ेंगे ना, उसमें कर्ता का पता एकदम बढ़िया से पहले कर्ता का पता चल जाएगा, काम करने वाला है कौन। और फिर पैसिव वॉइस में कर्ता का पता बाद में चलता है। यही दोनों में पहले अंतर समझते हुए वॉइस को कंट्रोल कर लेंगे। एक्टिव वॉइस का पहचान यही है, कर्ता का पता, काम करने वाले का पता शुरुआत में पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में चल जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में कर्ता का पता बाद में चल जाएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ डालेंगे ना, अंतिम पता चलेगा अच्छा इसी ने ये काम किया। एक्टिव वॉइस में यही फर्क है कि पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा काम करने वाला है कौन। ठीक है, ये हो गए पहले सीधे सीधे अंतर, सीधा सीधा अंतर है। पहले कर्ता का पता चल जाए तो वो एक्टिव वॉइस। कर्म में इसको कर्मवाच्य कहते हैं हिंदी में। थोड़े हिंदी तुम्हें मदद करेगा समझने के लिए, इसी को हिंदी में कहते हैं कर्तरीवाच्य।
एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच, पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच। इसीलिए कर्तृ माना कर्ता, कर्ता का पता पहले चल जाए तो एक्टिव वॉइस, कर्ता का पता बाद में चले तो आखिर पता पहले किसका चलेगा, कर्म का, इसीलिए नाम पड़ गया पैसिव वॉइस। ये एक बढ़िया कारण है। और एक बात सीखते हैं, ये जो एक्टिव वॉइस है इसके अंदर पहले सब्जेक्ट आता है, इसके अंदर पहले सब्जेक्ट का फॉर्म होता है, तब वर्ब वन या जो भी है क्रिया वो उपयोग करना पड़ता है, या भी टू या भी फोर, जो भी उपयोग करना पड़ता है, तब जाके ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। ये एक्टिव वॉइस का पहचान हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में हमें उल्टा समझना है, पहले ऑब्जेक्टिव का पता चल जाएगा, ठीक है, तब फिर हमें किसी खास क्रिया के बारे में पता चलेगा तो वो भी थ्री होगा। आगे चल के और नया नया सूत्र आएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तब जाके लास्ट में सब्जेक्ट का पता चलेगा। दोनों उल्टा पुल्टा है, उधर सब्जेक्ट से शुरू होगा काम तो इधर किससे शुरू होगा, ऑब्जेक्ट। उधर ऑब्जेक्ट अंतिम में, इधर ऑब्जेक्ट शुरू में। यही फर्क है। ये बड़ा अच्छा सीधा सीधा फर्क तुम समझते चलो, तब वॉइस धीरे धीरे आ जाएगा दिमाग में। काम करने वाला का पता इधर रख दो कहीं, जल्दी से बैठो। काम करने वाला का पता पहले चले तब कौन वॉइस, एक्टिव। काम करने का पता मैंने कर्ता का पता बाद में चले तब पैसिव। सब्जेक्ट सूत्र देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, अगर ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में तब कौन, पैसिव। सब्जेक्ट पहले तो ऑब्जेक्ट बाद में तब एक्टिव। ये चीजें याद रखना है, पहचान में आ जाएगा। इसमें ना जनरल टेंस होता है, एक्टिव वॉइस में जनरल टेंस, जो भी टेंस पढ़े ना वो सारे जनरल होते हैं। जितना भी टेंस अभी तक हम पढ़े हैं 12 के 12 सबका फॉर्मूला एस प्लस से शुरू था ना, वो सारे जनरल टेंस हो गए। ये हो गया फिर अपोजिट टेंस तो रहबे करता है ये भी, लेकिन अपोजिट मीनिंग देता है, अपोजिट टेंस का मीनिंग, और कोनो खास अंतर नहीं है इस सब चीज में। अब कैसे कैसे नियम है, कानून है, उस सब चीज को लिखो, ऐसा मिटाएंगे। यहाँ तक पहुँचो जल्दी। चलो इधर देख लेना तब तक। अब रूल्स की हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे नियम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है तो क्या बनता है, ये सब हमें सीखना है। लिख देंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का चिन्ह लगा देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा तो क्या, आई का हिंदी होता है मैं। वो हमारा पास नहीं है, हम अपना यहाँ तो यूं का हिंदी होता है तो। प्रियांश लिखो ऑब्जेक्ट को लगता है कि कोई आएगा। उसके बाद है पूरा की वैसे ये रात को वैसे लिखा है फिर ऊपर से मेल के लिए बहुत समझदार थे तो समझ लिखे। आपकी कोई नॉमिनेटिंग केस रहेगा, नेम किसी का आ जाए, वो फिर ऑब्जेक्ट भी में जाता है तो बदलता है कि नहीं बदलता है, वो चीजें अभी देखेंगे। हाँ ईट भी आएगा। तो ये सब थर्ड पर्सन सब एक जगह लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पर्सन शुरू लिखा है। आई बदलता है ना ऑब्जेक्ट में जा करके, तो वो बन जाता है मी। चलो बड़े शांति से ये सब पहले समझो, ये सब ट्रिक है, जब तुम इसे कंट्रोल कर लोगे ना तब वॉइस तुमसे बन जाएगा। आई जब आई मना मैं, आई सब्जेक्ट के रूप में, जब ऑब्जेक्ट के तरफ जाता है ना, ऑब्जेक्ट जब वो बन जाएगा ना, कर्म जब वो बन जाएगा तो बाई मी बन जाएगा। आई
क्या बन जाता है बी, साथ में सब बाय नेम तो बाय लगे हुए हाँ, हैं। अब वॉइस का रूल है साथ में बाय जानते हो बी जब इधर मेरे आएगा तो साथ क्या तो होगा? सर तुम बाय अस। मेरे समय दिमाग तुम जब यूं जब इधर आएगा ना बनेगा यूं, कुछ नहीं बदलता, यूं की यूं ही रहता है बाय। दे वाला जब इधर आएगा ना तो बन जाएगा बाय देम, THEM। ही वाला जब इधर आएगा पुल्लिंग वाला तो बन जाएगा बाय हिम। सी वाला जब इधर आएगा ना तो बनेगा बाय हर। पुल्लिंग अलग की बात है, स्त्रीलिंग के नियम अलग है। नाम में कोई बदलाव नहीं होता है, बाय लिख के वही नाम लिख देना। इट जो ना इधर आके बाय इट ही रहता है। ये दोनों नहीं बदले थे। तो ये बड़े शांति से अच्छे से दिमाग बैठा लो, ये तुम्हारे मजबूत हो गए ना तब तुम बड़े अच्छे से वॉइस को कंट्रोल कर पाओगे, बहुत अच्छे से। आई क्या बन जाता है बाय, बी क्या बन जाता है बाय अस, यूएस लर्निंग। यू क्या बन जाता है बाय यू, ऑब्जेक्ट के रूप में। जब कर्ता के रूप में रहेगा तो जैसे पढ़ते हैं वैसे रहेगा, और जब कर्म के रूप में जाएगा तो बदल जाता है। सी क्या बन जाता है बाय हर, डी क्या बन जाता है बाय हिम। बाय कहाँ पे जरूरी पड़ेगा, अभी जब हिंदी में लिखेंगे ना वर्ड वहाँ तुम समझ जाओगे। ब्रेन किस में लगता है? समझे? ब्रेन ब्रिंग कहाँ लगाएंगे पता नहीं। कौन सी में, तो वही तुमको नहीं पता है पूछ रहे हैं इसीलिए तो। और पता है तुमको गलत पता है। असली असली होता पता है। क्या पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए जो कि गलत पता है तुमको अच्छा पता सुनो। तुम जो बिरिंग बोले हो वो नहीं होता है, तुम बोलना ये चारों बोल कुछ और क्या लिखे, बिरिंग तो नहीं लिखे, बीइंग सब है कि इंग्लिश इसको सर जी बिंग नहीं पढ़ सकते। बीइंग। लड़की जो बोल रही थी वो ये था, इसका मतलब होता है लाना, इसका मतलब कुछ हो भी नहीं सकता है। ये क्रिया के साथ लेते इज बीइंग, एम बीइंग, ज्यादातर इसी से तुमको मतलब पकड़ा गया। वॉइस की ही चीज है। तो अभी इस पे जाने में समय है, जब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाएंगे ना तब। अभी हम पहला टेंस क्या था, प्रेजेंट गोर इन लगे सर इंग्लिश क्या बोलना है, इंग्लिश माँ की गोर लगे। इसीलिए इंग्लिश भारी लगता है, ब्रिंग नहीं है। चलो अब सीखो, ऐसे बोलोगे ना तो हमें पता चलेगा ना कहाँ तक आप सीखे हो। अब चलो तो पहला चीज सीखो, कौन सा पहला टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखे तो सब कोई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख करके वॉइस लिख देना बगल में ऐसे ब्रैकेट के अंदर। मतलब हम टेंस वापस थोड़े ही पढ़ रहे हैं, उस टेंस की मदद लेनी खाली वॉइस सीखने के लिए। तो सबको यहाँ तक पहुँचो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस हमें सीखना है। तो पहले तो ये बताओ, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग सूत्र लिखे थे तो कैसा था, सब्जेक्ट था कि नहीं, V1 या तो V5, तब था ना ऑब्जेक्ट, ये पे खत्म था। ये जो सूत्र था जानते हो, नॉर्मल टेंस का सूत्र था, यही एक्टिव वॉइस का भी सूत्र है, ये भी ले लेना। यही सूत्र अभी नोट उट वाला नहीं बता रहे, सिंपल साधारण वाला पहले आदत डालो। यही किसका सूत्र हो गया, एक्टिव वॉइस। अब ये पलटेगा, पैसिव वॉइस में क्या नहीं, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज आर एम, कुछ तो चाहिए इस काम को करने के लिए, इज आर नहीं तो एम यहाँ लिखना। तब जाके जानते हो V3 जरूरी पड़ेगा। वॉइस में जब बदलते हैं कौन सी जरूरी पड़ता है, हरदम से पूरे वॉइस, पूरा वॉइस पूरे वॉइस में क्या जरूरी पड़ेगा, तब बाय V3 लगा दोगे तब बाई जरूरी पड़ेगा, आई सब्जेक्ट उठ के वहाँ चला। बात अब जो तुम सूत्र लिखे ये पैसिव वॉइस का सूत्र, बढ़िया से एक जगह लिख लो, इसमें ता है ती है सब हमें नहीं करना, टेंस का चीज। ये सूत्र तुम्हें अब अंतर दिख रहा होगा, टेंस का जो सूत्र हुआ करता था कौन वॉइस का सूत्र था, एक्टिव। जब बदल देंगे ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट उधर, तो देखो नया नया बात आ गया, इतना चीज है उस पर बिल्कुल नहीं। इतना बदलेगा तब कौन वॉइस का सूत्र हो गया, पैसिव। अब हमें सॉल्व करने के बाद
सूत्र सब लिख डाला। अब बनाते हैं। अब एक और टेंस का वॉइस आज पहले हम लोग बनाएंगे, तब दूसरे टेंस पे चलेंगे। 2 टेंस के वॉइस आज हम लोग कंट्रोल करेंगे। हम लोग चलो उदाहरण ये सब लिख डाला। पहला बनाते हैं, मैं यह किताब, थोड़ा सा हिंदी में पहले लिख के समझ लें। पहला सेंटेंस बना दे, आगे चल के हिंदी में लिख के डायरेक्ट इंग्लिश करेंगे। मैं यह किताब पढ़ता हूँ, पहले हिंदी में बना लेते हैं वो अच्छा से समझ के। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं? ता हूँ, ती हूँ सब है ना, यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ता है, ती है, सब दिख रहा है। इसका अंग्रेजी पहले करो। अब मैं का क्या होता है? आई, इस सूत्र से करो। V1 V5 कुछ तो लगेगा। पढ़ना क्रिया हो गया, यहाँ जो पढ़ना है क्या हो गया? क्रिया। इसका क्या होगा? रीड। मैं पढ़ता हूँ, तुमने लिख दिया अंग्रेजी। आई जो यह है किताब, उसका अंग्रेजी बताओ। दिस बुक। अब ये बन गया ना, अंग्रेजी बन गया। ये क्या बन गया? एक्टिव वॉइस। अब चलो इसका पैसिव करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? दिस बुक। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। इसको सामने लेके चलिए, पहले इसी को लिख दो। अब अगला लाइन में दिस बुक। अच्छा एगो किताब है कि ढेरी किताब? इज लगेगा कि यार लगेगा? चलो इस सूत्र पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट कौन सी था? किताब। लिख दिए। ये तीनों में से एगो चला गया, क्या बताया? V3। वहाँ पे भी वर्ब कौन है? रीड। रीड पहला फॉर्म है, उसका तीसरा फॉर्म भी रीड है। V3 हो गया रीड। और जब तो क्या लिखना है? यहाँ तक लिख दे। कौन सी है? बाय। यहाँ लिखो बाय मी। अब यहाँ कौन जाएगा? सब्जेक्ट। अंतिम में क्या लिखना है? सब्जेक्ट। आई इधर ना आ रहा है। आई जब जगह बदलता तो कौन सी बनती? बाय तो लिखिए दिए, कौन सी है? बन गया। इसी को कहते हैं पैसिव। बन गया। उल्टाना है, बन जाएगा। हिंदी सुन लो इसका, हिंदी सुन लो। इसका हिंदी, बुक का हिंदी किताब, इसका हिंदी अंतिम में है वो सब होता है। रीड मना पढ़ा जाता है, यह किताब। बाय मी मना तो बाय मना तो द्वारा, मी मना मेरे द्वारा। बाय मी मतलब मेरे द्वारा। यह किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। देख लो, ये हिंदी वो हिंदी में कितना अंतर। पढ़ने का काम कर कौन रहे? हम ही न कर रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ रहे। देखो दोनों हिंदी एक के बात बोल रहा है, खाली उल्टा पुल्टा बोल रहा है। दोनों की हिंदी का मतलब सेम है, बस यही वॉइस है। अगर हम बोल दिया ना मैं यह किताब पढ़ता हूँ, शुरुआत में कौन सी लिखा है? मैं, उसमें पढ़ने वाला पहले पता चल गया। क्लियर? अभी पढ़ो यह किताब। इतना वो करने के बाद यहाँ पता चला कि कौन है पढ़ने। बाद में पता चला। शुरुआत में मेरे लिखा है, मैं लिखा है या नहीं ना, वहाँ लिखा है। तो जिसमें पहले पता चल जाए कि काम करने वाला कौन है, वो कौन वॉइस? एक्टिव वॉइस। जिसमें पता चले काम करने वाला बाद में, कुछ देर बाद पता चले या अंतिम में पता चले, तो कौन वॉइस? यही फर्क है दोनों में। हो जाएगा। चलो अब हिंदी बहुत कम लिखेंगे हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश पे चलते हैं, वहाँ इंग्लिश में देवे करेगा, समझे? चलो इसको बना। राम kills a tiger। हिंदी पे दिमाग नहीं लगाना। तुम अगर हिंदी कोशिश पे करोगे तो क्या बनेगा? राम एक बाघ को मारता है। अब बताओ कौन शुरू में लिखेंगे? कौन सी? ये तो एक्टिव वॉइस तुमको हम दिए। टाइगर को मेरे द्वारा मारा जा रहा है। मेरे द्वारा नहीं, और जो पंची में बदलना है। अच्छा बाय राम हो जाएगा अंतिम। ये अभी जो दिया ना, ये कौन वॉइस है? एक्टिव वॉइस। अब इसका आंसर बनाते हैं। इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश से बनाना, हिंदी बनाने नहीं। ये जो दिस बुक था शुरू में गया था ना, क्रिया के बाद देखो ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं। जो एक टाइगर है कहाँ चल जाएगा? एक टाइगर शुरू में ऐसे लिखते हैं। ये टाइगर, एक बाघ की ढेरी बाघ।
ये ईज लगेगा आर लगेगा। अब V3 चाहिए, किल मैंने मारना, V3 होता है किल। यही थोड़ा सावधानी से काम करना। V3 लगा दिए, अब क्या चाहिए, बाय चाहिए। तो बाय लिख के मी नहीं लिखेंगे, कौन है यहाँ? नाम देखो बदलता है ना, नाम का नाम ही लिख देंगे, बाय नाम आंसर हो गया। यहाँ पी भी लिख देंगे तो कौन सी बन गया, पैसिव। कुछ तो बन जाएगा। चलो आगे कोशिश करो। तो तीसरा एग्जाम्पल, आप इंग्लिश लिखो, इंग्लिश में बनाओ। जैसे ही बनाओ, लिखो ही टीच, एस लगा दो, ही टीचेस, ES, ही TACHES, टीचेस यू, वह तुम्हें पढ़ाता है। इसका पैसिव करो, ये जो तुमको दिए हम एक्टिव दिए, इसका बी भी का आंसर चाहिए। ये बी में तुमको हम दिए, उल्टा करो, इधर वाला उधर ले जाओ, उधर वाला इधर। सबसे पहले इधर देखो, अंतिम में कौन है, अंतिम में कौन है, ले चलिए उधर। अब एक बात बता, यू के साथ लगता क्या, इज आर एम, क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगा दो, टीच का तीसरा होता है टाउ। अब इसके बाद क्या लिखना है, बाय। ही को इधर लाना है, ही जब इधर आएगा तो ही नहीं लिखाएगा, देखो क्या लिखाएगा, बाय तो लिखिए देंगे, हिम लिख देंगे। ही कौन सी बन गया, यही पी भी का आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो बनना चाहिए। चलो अगला एग्जाम्पल, इस तरह से बनाना। बहुत पहले बहुत बच्चा बना लिया होगा, हम बता रहे हैं तो भारी नहीं लगना चाहिए। तुम पहले भी इंग्लिश ढेरी जगह पढ़ चुका है। भारी तो बोर्ड के लागे अब ये बना दिखाओ, चलो ये बना के दिखा दो। सोचिए भारी है तो अब क्या करेगा, बोर्ड को लगने करेगा कुछ भी नहीं। देखो तो क्या सी इट्स ए मैंगो। इसको सब कोई दिमाग लगाओ तो कौन चीज आगे जाएगा, कौन चीज लास्ट में आएगा, दिमाग लगाओ। सी इट्स ए मैंगो, इसको बनाने के लिए तो कौन चीज सामने लाओगे, कौन चीज लास्ट में लाओगे। शुरू में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को ले जाओ आगे। ये जो क्रिया के बाद होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंगो शुरू में लिखो, ये मैंगो मना एक काम, ये मना एक होता है, एक के साथ ईट लगता है। अब क्रिया तीसरा चाहिए ना, ईट का तीसरा क्या होता है, ईट का तीसरा होता है। अब क्या लगाना है, बाई। इसके द्वारा खाया जाएगा सी, लेकिन बच गया, सब तो लिखिए दिए। सी इधर आके क्या बन जाएगा, ये हो गया पी, नहीं बन जाएगा। चलो आगे बनाता है, आप देखो क्या करें। लिखो यूं लिखना है, यूं हेल्प मी, यूं हेल्प मी। ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव करना है। तो तुम पहले ये दिमाग लगाओ, उधर से इधर कौन आएगा, इधर से उधर कौन जाएगा। इतने को है सब। यूं हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। इसको उधर जाना चाहिए, ये कौन सी है, जब मी उधर जाएगा तो कौन सी बनेगा, मी उधर जाएगा तो क्या बनेगा, आई। मी उधर जाके क्या बन गया, आई के साथ इज एम आर, कौन सी एम, आई एम। अब हेल्प का तीसरा लगाओ, हेल्प का तीसरा लगाइए, तुरंत बाय लिख दो, तुरंत बाय लिख दो। उधर से कौन इधर आने वाला, बाय छोड़ा ही नहीं जब सर यूं इधर आता है ना, यूं यूं ही रह जाता, वो नहीं रहा। ये हो गया पेश। अब तो कुछ पल्ले पड़ा, गिरगिटिया नहीं थी, ये नहीं बदलता, गिरगिटी नहीं थी सर जी। हाँ, ये रंग नहीं बदलता है अपना। तीनों को चलवे के लिए देख नौ नहीं बदलते। चलो पर अगला भरोसा किया जा सकता है। ऐसे ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शुरू में we take
take a take we take a chance. Take a chance. और चांस सही लग रही है कुछ नाम चाहिए नहीं, चांस मतलब मौका। टेक मतलब टेक मतलब लेना। चलो मैंने एक ये मौका चांस लिया। तो इसका चलो बनाओ टेक बेसिक का भी टेकन की हो गया एक्टिव बी इधर आके क्या बनेगा यूएस पहले उधर जाएगा कौन ही बताओ चांस अकेला चांस थोड़ी जाएगा एक के साथ जाएगा उधर जाएगा तो कैपिटल लेटर का ये चांस एक गुण चांस टेक का तीसरा टेकन तुरंत बाय लगा जैसे क्रिया का काम करो तुरंत बाय लगाओ बी इधर आके क्या बनेगा देखो किसका किसका सही था टिक मार दो अब तो गलती नहीं होनी चाहिए अब तुमसे बन जाएगा आगे लिखते हैं आई गिव आगे बोलो आई गिव आई गिव मैं तुम्हें देता दिमाग दिमाग से नहीं जाए चिंता सुंदर इसका आंसर करो आई गिव गिव का तीसरा हो जाएगा गिव है गिव है पहले उसको इधर लाओ कौन इधर आएगा सोचो यू इधर आके यू के साथ लगता क्या गिव का क्या हो तुरंत बाय लिख देंगे गिवन बाय आई उधर जाके देखो कैसे बढ़ गया नया चीज बढ़ जाता है चलिए आगे बढ़िए अब लिखो बाय चलो इसको बना वी बाई ए न्यू कार हम लोग एक नया कार खरीदते हैं ये बनाओ वी बाई ए न्यू कार हम संकलन लेता सीख गए कर लाइक इंग्लिश हिंदी दोनों दीजिए कार वाला बनाओ क्या बन सकता है जी एल ओ एन लिखे हैं एन नहीं है मैं ऊपर में कितना लव्स एल ओ वी एस बोल दन्नो एक बार था कई बार पढ़ता है वो असली कौन सी पढ़ बढ़िया से पढ़ा कौन सी पढ़ सेम टू यू अच्छा तो एक दूसरा मिलता है बहुत खराब है ना एक दूसरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट फर्स्ट बार देखा खत लगा इंटरेस्ट आई लव माय इंडिया
राम की थी ना कहाँ रणवीर श्री राम तो भाई ना श्री राम हम बने काम तो क्या बताऊँ रणवीर RANVER रणवीर I push टाइम के बाद आगे कुछ लिख जी वो लास्ट में क्या बजा वाला बात कर रहा जी रणवीर वाला लास्ट में ट्रैक्टर लिखा है रणवीर ड्राइव से ट्रैक्टर ड्राइव से सजी ड्राइव इन देखो सारे के सारे एक्टिव वॉइस है समझे ब्रैकेट में सब के हम ये भी लिख देते हैं तुमको इसके आंसर ना पीवी में करना है पैसिव वॉइस टीचर ऐप में पैसिव वॉइस में करो उसका पुश जो होता है इजी लगता है ये पूरा करो कि दूसरे टेंस में भी हम लोग चले थे बीइंग वाला पहले से इसमें इजालन रहता है हमें प्रतिशत पता चली पता सही यार पीएस में बोल जो पार्टी नहीं होना बोले नहीं होना दिया हुई तो हम बोले यू आर लव बा मेरे प्यार सही नहीं दे पता ना पुश पुश बता तू ऐसा अदला बदली करना है इधर से उधर करना बन पुश के क्यों से तो उसमें ना धक्का देना उसका ईडी लगा दो तीसरा बन ईडी लगा दो तीसरा बन तुम मैं देना नहीं मैं हार करता हूँ मेरे द्वारा प्यार किया जाता है तब और देखो अगले लिखो तो माय मदर प्लक्स द फ्लावर तो ये एक बार दे दिया क्या नहीं ऊपर देना दोबारा लिख ली दिमाग कहाँ गया था चले गास लगे तो एक लावा दो दोस्त था समझा डील लगते थे एक नाम था दिमाग एगो नाम था
हाफ दिमाग दिमाग से भी सब फेमस है दिमाग चला गया ट्रेनिंग लिया हाथ में लाख में माइक से किसी ने माई क्या माई माय मदर इन माई मदर उधर भी जाके माई मदर ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। यहाँ भी माई इंडिया आएगा नहीं इधर। सदी कौन ही बता रही है दिमाग और एकदम सबको पहले से पता था सर चुप हो गए। आप एक बार बोलिए ना, हमें नहीं था पता। ठीक है सुन ये दुखते हैं ब्रेक लिखा है, के भी है रुक पहले रुक सारे लगा अंतिम में के है। खेले दिख रहा है ब्रेक ब्रेक का होता है ब्रोकन। ठीक है खोला ना होता अपना ब्रेक का होता है ब्रोकन। इधर से माय हार्ट लाएगा हाँ चलो मिलाते हैं इसको। राधा इधर लाए थे, राधा के साथ ईज लगेगा कि आर की है ईज। लव का तीसरा बना लव। आप बताओ बाय लिखना पड़ेगा ना, कृष्णा यहाँ लास्ट में। हिंदी सुनोगे ना, बड़े सिंपल हिंदी है। राधा कृष्ण राधा को प्यार करता है। अब उल्टा सुनो, राधा प्यार किया जाता है किसके द्वारा? द्वारा बोलना पड़ता है, इसलिए बाय बना होता है द्वारा। काम तो हो रहा है प्यार करने वाले, किसके द्वारा? करता बाद में पता चला। आई लव यू, इसका क्या होगा? यू यू से शुरू करो, यू के साथ आर। लव का लिखेंगे लव्ड, बाय लिखना पड़ेगा। आई उधर जाकर के नहीं सही तुम्हारे नहीं बन गया। हिंदी बता दो तुम मेरे द्वारा प्यार किए जाते हो। बना मत से डायरेक्ट करे ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसमें मैं जो शुरू में बोला वो कर्ता का पता चला। नहीं हुई चलो आप आप वही उल्टा कर दिया दोबारा। तुम मेरे द्वारा प्यार किए जाते हो, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। बाद में पता चलेगा। ये सब बोल इंडिया हमने से बचे मैंने भी तो भी बोला मैं ये भी देखो तो माई इंडिया, ये को इंडिया ना बीज लगा है। लव बाय लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ इधर मी है, मी उधर जाके क्या बन जाएगा? आई। सीधा सीधा बात है। अगर मी इधर से उधर जा रहा तो क्या बनेगा? आई। आई के साथ कौन सी लगती है? आई एम लव्ड। बाई लव्ड के बाद बाई, सी का क्या बन जाता है? सी का बन जाता है हर। इसका हिंदी सुनो, सी लव्स मी, वह मुझे प्रेम करती है। अब इसका उल्टा सुनो, मैं प्रेम किया जाता हूँ उसके द्वारा। लंबा बात। रणवीर ड्राइव से ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर को आगे ले चले। ट्रैक्टर इज ड्राइवर ये ट्रैक्टर ड्राइवन बाय रणवीर चलो रणवीर। आई देखो कितना बढ़िया है। वी कॉल देम, हम लोग उसे कॉल करते हैं ना, बुलाते हैं। देम उधर जाएगा, देखो देम खोजो। देम इधर से उधर जा रहा है, कौन जानेगा? देम उधर चला गया तो क्या बनेगा? दे। दे के साथ क्या लगता है? आर। कॉल का तीसरा बनाओ कॉल, तुरंत बाय लगा। वी को इधर लाओ, आई ना मी बनता है। चलो आई पूछ देम, मैं उसे धक्का देता हूँ। देम को उधर ले लेंगे, देम उधर गया तो दे, दे के साथ आर। पुश का लिखेंगे पुश्ड, पुश्ड बाय लिख के अब आई को इधर लाओ, मी। चलो ये जो मी है ना उधर जाएगा, आई। आई के साथ कॉल का तीसरा लिखेंगे कॉल, तुरंत बाय लिख के यूं को इधर लाएंगे तो ये बदलता नहीं। ये है फूड, फूड को उधर ले जाएंगे, फूड इज लगा, कुक्ड समझे ना। कुक्ड लिख के बाय लिख देंगे, ई का इधर ले जाओ,
हिम होगा सर। ली का क्या बन जाता है? हिम। मंदिर जो पकड़ देखो हिंदी में वह खाना पकाता है, खाना उसके द्वारा पकाया। हम यहाँ क्या कर दिया? चलो वी बाय न्यू कार, ये न्यू कार, ये न्यू कार इज लगाए थे बाउट लिखना, ये न्यू कार इज बाउट बाय, वी का क्या बन जाएगा? आए देखो दी फ्लावर शुरू में ले जाओ, दी फ्लावर इज प्लक्ड, समझे? प्लक्ड लिखना पड़ेगा, प्लक्ड बाय, माय मदर को इधर ले आई, प्लक्ड बाय माय मदर। ये देखो माय हार्ट को सामने ले जाओ, माय हार्ट इज ब्रोकन, ब्रोकन के बाद बाय लिखो, यूं का यूं रहता। हिंदी सुनोगे? तुम मेरा दिल तोड़ते हो, मेरा दिल तोड़ा जाता है तुम्हारे द्वारा, ऐसा बता हो जाएगा ना? चलो टेंस बदलते हैं, एक दिन में 2 वॉइस कम से कम सीखना पड़ेगा। ये होले मेरे सर तो आचार बनते चलो तो इस बात पे चलो नई चीज, एक वॉइस और सीखेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस वॉइस। ऐसे करके कुछ टेंस है तो कुछ वॉइस करके काम है, बढ़िया से लिखेंगे। इसका हम लोग कैसा फॉर्मूला देखे थे याद है? ई जा रहे हम लगता था इसमें, इसी में ना लगता था रे, B4 ऑब्जेक्ट लगता था ना। ये जो सूत्र लिखा गया एक्टिव वॉइस का लिखा, ध्यान से सूत्र को लिखो पहले। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जो सूत्र होता था, सब्जेक्ट के साथ ईज आर एम जरूर लगाते थे, B4 लगाते थे, ईटिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ये सब। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे। अब ये पैसिव में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के बदला में। ये भी रहेगा, ईज भी रहेगा, आर भी रहेगा, एम भी रहेगा। एक नया चीज तब कुछ जुड़ेगा, बी। नया चीज कौन चीज जुड़ेगा? बी। तब तुम V3 लगा, तब बाय लगा के तब सब। ये तो नहीं छूटने वाला, बाय नहीं छूटेगा। देखो कितना देर बाद बाय लगा है, 3-4 घंटा बाद देख लो। ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इज आर एम लिख के बीइंग लिखना पड़ेगा, तब V3, तब बाय लिखना। हो गया ना? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल पहले। राम इज, लिखे तो बढ़िया से, ईटिंग ए ब्रेड, राम इज ईटिंग ए ब्रेड। देखो ईज पहले से है, अभी तक ईज वाला नहीं बना रहे थे, आंसर में ईज ला रहे थे। अब पहले से ईज सब है तो भी बनता है वॉइस। अंतिम वाला शुरू में लाओ पहले, ये ब्रेड, अंतिम वाला यही है, ये ब्रेड, ईज, ये ब्रेड को शुरू में ला देंगे। ये ब्रेड, एक रोटी है, ज्यादा तो नहीं है, एक बार में एगो खाता है, ईज लगेगा। अब ईज लगने के बाद कौन सी उठाना है? बीम। यही एगो नया काम है, बीम। और जन तो V3 करना है, ईट का क्या हो जाता है? ईटें। तुरंत बाय लिखो और राम लिखो, ऐसा ही काम आप करना। बढ़िया से लिखो। ये काम थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन नियम सेम है। ये यही नियम इसमें भी लगेगा। आप चलो अगला बनाओ, तीसरा लगबे करेगा और तुम नहीं दूसरा नहीं लगा सकते। लिखो तो, सीता is catching the deer। डियर माना हिरन होता है, सीता हिरन पकड़ रही है।
पकड़ लेता है कहियो झूठ मूठ के बिरी गिलो से। तो सब राम भगवान को गए। अब देखो इसका बनाते हैं। ऑडियंस देखो तो इसका पहले शुरू में कौन जाएगा उधर? शुरू में जाएगा। कैचिंग का क्या हो जाएगा? सर क्या देगा? काउट हो जाएगा। कैचिंग का हो जाएगा काउट। इंग्लिश बोलो सर। CAUGHT। सीतान लिखिएगा सर, सिस्टर। माय सिस्टर 10 नंबर दे के सॉल्व थोड़ी कर दे। ये दूसरा दे दो। दिमाग कहाँ? घुटना सर। चलो देखो। साबित कर दिलो छी। परेशान काहे दिख रहे हो? स्कूल जे गेल रहन बोकी ना सचा अच्छा नहीं एडमिट कर लेने गए तो नहीं दिया। घुमाल गेल रहे घूमी के चुन्नी देबा एगो दोस्त था, एगो का नाम था दिमाग। ठीक है, तो एगो का नाम था बुद्धि। तीसरा आदमी आता है। कोनो दिन ऐसा था, दिमाग चला गया था अपना घर का नाम रखा था घुटना। मैं अपने मन से वही बना। कारण था कि घुटना वो बोला। फिर वो एक तीसरा आदमी है ना, वो बुद्धि से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त दिमागवा कहाँ गया? कहते घुटना फाड़ के उसको देखना पड़ा, मिला लेकिन। वाह सच वही कारण था फेमस आज की। चलिए सर जी ले जब हाँ घुटना फसर के आ गया था। ससरी अगर मतलब से तीन हो दिमाग होई चाहिए। अरे भाई दिमाग की जगह दिमाग में नहीं है, इसलिए तो घुटना में हो। दिमाग में कोई सर। तनी तारा है घुटना में इसमें दिमाग। गलत कभी कभी सॉरी तुम बताओगे। कॉलिंग सजी रावण इज कॉलिंग मी। रावण मुझे फोन कर रहा है। कथी सर अब इसका किन्ना से निकल के नंबर देखिए। तो उसका नंबर है 0000 एक जीरो। इस तरह से है। लगाते जाओ जी को तुम। देख मस्त तो नो हमने बात वही कर पूछे ने ये पति थी वो ये पति अभी दूसरी पंचे लिखे ऐसा। हनुमान हनुमान इज ब्रेकिंग रूल। हनुमान इज ब्रेकिंग रूल। तो बाप फोन कर तो लग रही थी न्यू बाय न्यू घूमे हनुमान इज ब्रेकिंग रूल। जब रावण के कोठरी में घुसा था ना, सब तोड़ फोड़ करके अपना कुर्सी इतना बड़ा बनाया कि उस पे बैठ गया। जी सर वो काल मोड़ के हनुमान जी को ज्यादा याद कर रहा है। सर जी वो कम सिर्फ लड़का ही कर सकता है। अब वो काम कोई पुरुष ही कर सकता है। हनुमान जी इतना ताकतवर थे कि पसीना से बेटा जन्म ले लिया। वही तो सर जी इसका कोनो सवाल उसको भी पहले कोई माँ ही जन्म दिया होगा सर। ये अंजनी पावर है तब। आखिर एक माँ से अनमोल अनमोल तो किसमें पावर है तुम ये कहना बताइए। चाह रहे हो कि बाप सच नहीं होते तो मैं इनका पवन पुत्र था वो,
अंजनी पुत्र था। बोल भगवान इसको ये इसी काम के लिए बने हुए किया सर जी तो ना जगह शंकर जी नहीं रह सकते विष्णु के सिवा। पता छो जब विष्णु भगवान राम बन के आ गए ना हो जाएंगे धरती में। चलो बोलिए से बात क्या जेल लग रही लगी आमला सब करत तो के चल दाव हमरा सब ना तस्की करबो तो प्रश्न पूछो करे लागे छै ये अरे फाड़ी चीज देखिए तो गुड नाम छै ना बड़ी स्टोरी पहले तुम हमरा से पर्वत है ना होना चाहिए तुम बोल रहे हैं दिमाग घुटने में यार मैं बड़ी हम तो कभी मारते हैं दोबारा बोलिएगा सर जी। तेज नहीं होता है ऐसे नहीं अप टू डेट घुटना दे के लो रे अपग्रेड आगो उसको इतना पता है पूजा कब से पढ़ रहा है। पहली बात है कि जहाँ पर दिमाग रहेगा वही तेजी से काम करेगा उतना में फास्ट ही काम करेगा ले भाई चलो आगे बनाते हैं। इसका देखो आंसर क्या क्या होगा। द डियर शुरू में चला जाएगा, इज बीइंग लिखना पड़ेगा, कैचिंग का हो जाएगा काउट, बाय लिख करके सीता लिखना पड़ेगा। बन गया ना। इसका देखो सामने कौन जाएगा, फूड, फूड लिख के इज बीइंग लिखना पड़ेगा। कुकिंग का क्या बन जाएगा, कुक्ड, बाय लिखना पड़ेगा, माय सिस्टर को माय सिस्टर। अब देखो मी सामने चला जाएगा, तो आई के साथ तो एम लगता है, इन्हें की इज को लिख देंगे देख के, नहीं यहाँ इज जो गया उसके अनुसार क्या लगेगा वो लगाना। एम के बाद बीइंग लिखना पड़ेगा, कॉलिंग का क्या हो जाएगा, कॉल, तब जाके बाय लिखना पड़ेगा, रावण यहाँ पे। अब चलो हनुमान वाला बनाते हैं। ये जो टूट रहा है ना वो कौन सी है, नियम, रूल, रूल को उधर लिख दो। रूल माने नियम होता है, एक बार में एक नियम तोड़ा होगा। रूल इज बीइंग, रूल इज बीइंग। ब्रेकिंग का हो जाएगा ब्रोकन, ब्रोकन, बाई लिखना पड़ेगा, उधर से इधर हनुमान जी आ। बताओ उधर कौन जाएगा, इसमें से कौन सी जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। बनाया पीछे वाला बच्चा सा, दी न्यू फोन इज ना। बाइंग का क्या हो जाएगा, बाउट, बाई लिखना पड़ेगा, आई का। चलो एक लास्ट, जो टीवी है ना सामने चला जाए, तो वाचिंग का क्या हो जाएगा, वॉच, वॉच जाना चाहिए ये ज्यादातर ईडी लगता है। भाई समय लगेगा, का क्या हो जाएगा, गलती है इतना तुमको बनाओगे ना तभी आसान हो जाएगा, निकले हो जाएगा। वो सर जी वो जो चिपका है सरस्वती पूजा चंदा है ना ना वो अथी छै, पोस्टर छै। तुम थोड़े नजदीक आगे पढ़ो, दूरदृष्टि तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा, लिख रहा है सरस्वती माँ, और ये कितना दिन से बना हुआ है तुमको पता भी है। सती माँ से तुम लोग भी जिम्मेदारी निभाओ। तुम लोग का आपको लगता है कि यहाँ पढ़ते पढ़ते आखिरी बार पूजा होगा, हालांकि यहाँ से पास करके चले जाओगे ना, रुकावट नहीं होता है किसी बच्चे में कि आने से मना कर देंगे। कहीं भी रहोगे, मन होगा कि अच्छा पूजा पाठ हो रहा है, आ गए, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद का ले फिरो, आओ सजाओ, फिरो, गाना वाना बजाओ। सीनियर तुमसे पढ़ करके यदि पास करेगा ना वो आएगा प्रसाद।
वो घूमने देखने आएगा तो क्या करेंगे, उसको भगा देंगे? बिल्कुल। अभी तुम लोग का जिम्मेदारी है पूजा करवाओ। जब तुम लोग यहाँ से पास हो जाओगे, सर 12 को नहीं पढ़ाएंगे तब। काहे सर? का उसके बदले में सर दूसरा ही बोला कंजूस है। आपने कैसे कंजूस है? कंजूसी। बोला कंजूस ही बोला। एक बात और तुमको खुलेआम बोलिए देते हैं। ए, इसको बोलिए। रिकॉर्ड भी हो रहा है। कौन दूसरा? बोली दें। भाई इसको बोलिए। वो कंजूस आंक रहा है, वो सरकारी मास्टर का बेटा है, हम प्राइवेट मास्टर का बेटा है। चल खर्चा उतरिए जा। आपने बोले ही बोला। चार रुपया में टक्कर नहीं लगा। काहे सब पाछू पाछू दिए। काहे बंद करेंगे? तो इसमें लाइब्रेरी बनने वाला है, तो इसमें कंप्यूटर क्लास 3 बार चलेगा। फुर्सत मिलेगा नहीं तो 12 को बता नहीं पाएंगे। हाँ, तुम लोग कंप्यूटर सीखने आ जाना मेरे पास। मैं पहले से इंटर था। इंटर्न कर लेना जान। तो इस तरह बर्बाद थोड़ी होना है अभी कंप्यूटर सीख के। पढ़ाते नहीं। अब समय है फुर्सत और समय की बात है। मेन चीज अब यही है, पैसा का मैटर नहीं है, मैटर खरीद है कि लीजिए। इंसान को टाइमिंग है। समय खरीदने का चीज होता तो 24 साजी हम मौनी तो घंटा कति लगता है पैसा की खरीदने। सोचो सब कौन खरीद सकता। एक दिन में अंबानी अगर 10 करोड़ छापता है तो 30 घंटा और लेके 30 करोड़ और छापता। तो वैसा ऐसा है कि अपना अपना 10th पास करो, मन लगा के अच्छे से भागलपुर जहाँ जाना है या फुलौते में रह के कहीं पढ़ोगे इंटर बता देंगे कहाँ जाना चाहिए। ढंग से शांति से और जब कभी टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना हो अपने पास द्वार खुला है। सुबह से स्टार्ट होगा कंप्यूटर, शाम तक चलते रहेगा 7-8 बजे तक। दूर के बच्चे जो सवेरे पढ़ के चले जाएंगे 30 बजे से। तो एक बच्चे भी कंप्यूटर रखेंगे, हम इंटरनेट उसमें देवे नहीं करेंगे। हम लोग इंटरनेट लेके आएंगे। डेली उसमें इंटरनेट थोड़ी डालना है, अपना फाइल ले जाएंगे। किसी के पास नहीं। उसमें इंटरनेट एक गो मास्टर सीपीयू रहेगा, 4 गो सीपीयू, मान लो 20 कंप्यूटर रहेगा, 20 गो सीपीयू हम थोड़ी लाएंगे। सीपीयू पतला पतला भी आता है। लोड लाते थे। ये सब भेरी बहुत पहले से सब चल रहा है। उस सीपीयू में तुमको जिस दिन इंटरनेट का क्लास चलेगा उस दिन इंटरनेट देंगे। डेली इंटरनेट थोड़ी उसमें सब वाह, इंग्लिश सही। इंग्लिश में खाली लिखा रहता है, समझना हिंदी में। कंप्यूटर समझना हिंदी में, इंग्लिश में खाली लिखा रहता है। वो तुम डेली देखो, देखते ना कोई चीज याद हो जाएगा। तो लिखा ANMOL, अब तुम उसे मामूल थोड़ी पढ़ोगे, अनमोल अमूल पढ़ी अपने आप आदत हो जाती। अमूल पढ़ी हुई अपने आप आदत पड़ जाएगी। जिनको जैसा मन होगा वैसा कर। तो बहुत लोग का जरूरी पड़ता है, तुम कोनो प्राइवेट सरकारी कहीं नौकरी फॉर्म भरोगे ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ सिर्फ सिखाने का काम नहीं होगा, साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एकदम लाइसेंस के साथ, ताकि तुम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके उसके फॉर्म भर सकते हो आगे नौकरी के लिए। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा जब कितना तक महीना का फाड़ोगे कोर्स नहीं। होगा? कितना महीना का कोर्स होगा? उसमें कोर्सेस होता है 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, कितना पैसा रहेगा। भाई हमको जल्दी लेना उसमें है। इकट्ठा चलता है। अनुमान लगा। 3 महीना वाला था। तुम लोग हम सस्ता कर लेंगे। हम वहाँ से ऊपर, हमसे जो ऊपर जैसे लाइसेंस हम लेंगे हम ऊपर वाला जो लाइसेंस लेते हैं हमसे ऊपर ही होगा वो। हमारे जैसे जैसे को डेली लाइसेंस देता हो, ऊपर पद पर बैठे। तो जो लाइसेंस जिससे हम लाइसेंस लाएंगे वो जितना जैसा रखेगा कोशिश करेंगे हम हमारे तरफ से उसको कम फीस करवाने का। ये होगा, हम तुम्हें हेल्प जरूर कर देंगे। सर्टिफिकेट तुम्हारा बनेगा एकदम तहलका तोड़ वाला, उस हिसाब से फाड़ोगे तो 1,500 रुपया लगेगा। सर्टिफिकेट फाड़ दिए तो खत्म, तुम्हारा नॉलेज खाली दिमाग में रहेगा, कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे। इंडिया का लेकिन ये रूल सर जी रॉन्ग है ना। क्या मतलब अथी रहना चाहिए, डिग्री रहेगा तभी जॉब मिलेगा। अमेरिका में बहुत ऐसा खराब नहीं है, बहुत। फिर नेता लोगों के लिए नहीं है। हाँ तो नेता इसीलिए सर जी जब हार जाता है कुर्ता पहनो, अंगूठा छाप हो जाएगा, नॉमिनेशन डालो। कोई दिक्कत अगर निकाल के अंदर सक्रिय में टाच चलेगा। अमेरिका में ठीक है, यहीं तक आज सीखते हैं। कल